नवभारत एक विशेष पुरस्कार देना चाहता है और ये स्पेशल अवार्ड परम पूज्य डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी जी को उनकी अभूतपूर्व समाज सेवा और वैश्विक योगदान के लिए दिया जा रहा है। हम अत्यंत हर्ष के साथ पूज्य डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। स्वामी जी BAPS स्वामीनारायण संस्था के एक प्रतिष्ठित वक्ता और लाइफ कोच हैं। आपके करिश्माई व्यक्तित्व और प्रेरक शब्दों से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। स्वामी जी अपने विनम्रता और मानवता के प्रति समर्पण के साथ गुरु महंत स्वामी महाराज की इच्छा का पालन करते हुए निरंतर यात्रा कर रहे हैं ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है और BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा प्रेरित सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश फैला सके। स्वामी जी से मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ आए और अपने इस मंच से हमारे दर्शकों को, हमारे अतिथियों को संबोधित करें, आशीर्वाद दें। स्वामी जी। गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। नवभारत द्वारा आयोजित ये विशिष्ट अप्रिसिएशन सेरेमनी में नवभारत के एडिटर इन चीफ और CMD श्री निमिष जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई शहर के प्रमुख और हमारे मित्र अमित जी, आप सभी जो यहाँ नवभारत परिवार के बैठे हो और जिनको भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट अवार्ड्स मिल रहे हैं, आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन। मैं जिस संस्था से आता हूं, द BAPS स्वामीनारायण संस्था, we are one of the largest NGOs of the world with a permanent status in the United Nations as an NGO. हम पूरे विश्व में 1800 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, मंदिर और अक्षरधाम चला रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की बात है, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा दिल्ली में या गांधीनगर में। जस्ट रेज योर हैंड्स। उसी संस्था से मैं आता हूं। ऐसे छोटे बड़े 80 से ज्यादा हमारे रियल एस्टेट, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, प्रोजेक्ट्स दुनिया के 60 देशों में चल रहे हैं। इसमें से 1800 हमारी जो संस्थाएं हैं देश प्रदेश में, उसमें 1300 से भी ज्यादा संस्थाएं हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाई। निमिष जी, आपके नागपुर में वाठोड़ा में जो हमारा BAPS स्वामीनारायण मंदिर है, उसके निर्माता हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज थे। उन्होंने 45 साल में 1300 संस्थाएं खड़ी की। अगर आपकी रियल एस्टेट की भाषा में मैं बोलूं तो 45 सालों में 1300 जमीन डेवलप की। नॉन कमर्शियल, नॉन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। वो बनाने के बाद बेचना नहीं था, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए बनाई। एंड दैट टू फ्रॉम हिज एज ऑफ 51 to 95। उस 45 सालों में जब उनकी आयु 51 थी, वहां से 95 तक, इन दोज 45 years he created 1300 institutions। मतलब 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए। शायद ही कोई डेवलपर बिल्डर भारत में है, पूरे विश्व में शायद है, कि जिन्होंने 1300 जमीन पर्पसफुली अपनी आंखों से देखी होगी। मुझे तो नहीं लगता शायद आप में से कोई यहां ऐसा बैठा होगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट पूरे किए। और आज हमारे गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज, he became the guru of this organization at the age of 83 in 2016।
जब प्रमुख स्वामी महाराज स्वधाम पधारे। फ्रॉम हिज एज ऑफ 83 to 92, निमिष जी आपने कभी कोई कंपनी के सीईओ 83 के देखे हैं? कोई बना हो ऐसी कोई घटना आपको पता है क्या? इस 1300 संस्था के सीईओ, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, महंत स्वामी जी महाराज बने एट द एज ऑफ 83 और आज वे 92 हैं। और 9 साल में उन्होंने 490, अगेन इन योर लैंग्वेज, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पूरे किए ऑन 490 लैंड्स in more than 20 countries of the world. हमारी BAPS संस्था today is the fastest growing Hindu organization in the world. और महंत स्वामी जी महाराज ने अपनी उम्र 83 to 92, उस 9 सालों में 490 प्रोजेक्ट पूरे किए, मतलब हर छठवें दिन एक प्रोजेक्ट पूरा किया। आज हमारी संस्था में, BAPS स्वामीनारायण संस्था में, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, हर छठवें दिन एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करते हैं। हर छठवें दिन, एवरी 6th डे वी इनॉग्रेट ईदर अ हॉस्पिटल और अ स्कूल और अ हॉस्टल और अ कॉलेज और अ मंदिर और अ कम्युनिटी सेंटर और अक्षरधाम, एवरी 6th डे। आप स्पीड समझ सकते हो। जो स्पीड की बात आपके प्रवक्ता श्री ने की, इनॉग्रल स्पीच में आप श्री ने की, ये स्पीड से हम काम करते हैं। मतलब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बैठे हैं ना अभी, इस साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी 6th डे वी इनॉग्रेट इट। तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, 70 से 80 प्रोजेक्ट दुनिया के 60 देशों में हमारे चल रहे हैं। आप हमारी ऑफिस में पधार सकते हो। अहमदाबाद में हमारी ग्लोबल हेड ऑफिस है, पूरा प्लानिंग सेल है, फुल इंजीनियर्स की टीम है, आर्किटेक्ट्स की टीम है, और हमारे करीबन 1300 संतों में से 1000 से ज्यादा संत, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत आईवी लीग्स में पढ़े हैं। और आप में से तो बहुत यंग बैठ हैं। मैं कह सकता हूं कि आप पैदा हो इसके पहले मैंने अपना इंजीनियरिंग पूरा किया था। आई फिनिश माई इंजीनियरिंग इन 1991 from a government college. So I'm a man of science and a man of religion both. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले जो मैंने बात की, स्पीड की बात की, क्वालिटी भी हम देते हैं। आप सभी ने BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर अबू धाबी का नाम सुना है? वीडियो देखी है? जस्ट रेज योर हैंड्स। वो रण प्रदेश में, रेती में जो हमने फाउंडेशन लिया है, पहले तो वो प्रोजेक्ट वहां करना वही नामुमकिन जैसा है, वो पूरा किया। आपने शायद स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल का नाम सुना है, न्यू जर्सी अमेरिका में। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इतना बड़ा करे तो कितना लॉजिस्टिक्स, कितनी क्वालिटी, कितना इंजीनियरिंग, कितना आर्किटेक्चर लगता है। I'll just tell you in 2 minutes so you know the scale, the quality and the type of the project. रॉबिन्सविल अमेरिका में हमने 2 साल पहले द लार्जेस्ट हिंदू मंदिर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमने इनॉग्रेट किया, एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन अपॉन दिस प्लैनेट अर्थ। 19 लाख घन फुट कार्व्ड पत्थर। अब आप कल्पना कर सकते हो, 19 लाख स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट बनाना वो अलग बात है, और 19 लाख क्यूबिक फीट का कार्व्ड स्टोन जो 1500 साल तक टिके रहा है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इट्स लाइफ इज 1500 ईयर्स। अब मैं लॉजिस्टिक्स बताऊं। हमारे भारत देश का पत्थर, ग्रेनाइट और मार्बल वहां टिकता नहीं अमेरिका में, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, फट जाता है। तो ठंडे प्रदेश के ही मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं। तो लॉजिस्टिक्स सुनना, इटली से मार्बल, बेल्जियम से लाइमस्टोन, ग्रीस से ग्रेनाइट, यूरोप से गुजरात में कंडला पोर्ट पे आए। कंडला से हम रोड से ले गए राजस्थान, वहां हमारी 26 साइट चल रही थी। एक एक साइट पे 500 से 700 कारीगर कम काम कर रहे थे। मतलब 26 साइट्स पे
5,000 पत्थर के आर्टिसंस कारीगर काम कर रहे थे। वहां जो पत्थर का गढ़न हुआ वो राजस्थान से हम वापस कंडला ले गए। कंडला से बाय शिप एंड बाय कंटेनर्स हम यूएस के ईस्ट कोस्ट पे ले गए और वहां से हमने न्यू जर्सी में ये पूरा मंदिर खड़ा किया। तो आप लॉजिस्टिक्स समझ सकते हो ना, किस कक्षा का ये लॉजिस्टिक्स है। और सिग्मा 6 अवार्ड मिले, इस प्रकार का वो काम हुआ। 19 lakh cubic feet of carved stone, unimaginable. We completed the project in a record time of like 5.5 to 6 years. इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, गुजरात में सूरत में चल रहा है। तो हमें पता है रियल एस्टेट क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्योंकि आप हमारी सेंट्रल ऑफिस मैप पे ऐसा एक पूरा सेटअप देख सकते हैं। तो आप सभी तो बिल्डर्स और डेवलपर्स हो। प्रमुख स्वामी महाराज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा, ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी। एक संत के बारे में शब्द लिखे गए हैं, एक संत के बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ये शब्द लिखे हैं कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए। हमारे अच्छे मित्र है निरंजन हीरानंदानी, उनसे मैं बात कर रहा था। हमारे अच्छे मित्र है रजनी अजमेरा, अजमेरा रियल्टी इसके सीएमडी। हमारे अच्छे मित्र है लोढ़ा जी, अभिषेक से मैं बात कर रहा था, अभिनंदन से भी मैं बात कर रहा था। मैं इन सभी को ये आंकड़े दिए, उनको पूछा कि ये स्केल क्या है, ये क्वालिटी क्या है, हाथ जोड़ गए। ये कहने की जरूरत इतनी है कि आप लोग भी वहां तक पहुंच सकते हो। हम सभी को भगवान ने ये शक्ति दी है, हम भी कर सकते। नव भारत का ये प्रयास है, ये कॉन्क्लेव के द्वारा नव भारत और निमिष जी आपका यह प्रयास है कि हम ये तेज गति से क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम ये कर सकते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों डेवलप कर सकते हैं। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जैसे एक बाह्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाह्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत, मैंने जैसे बोला क्वालिटी। हमने लॉस एंजलिस में मंदिर बनाया, आपने अक्षरधाम देखा है दिल्ली में, इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट हमारा लॉस एंजलिस में 10 साल पहले हमने इनॉग्रेट किया। इट इज मोर देन अबाउट 7.5 lakh cubic feet ऑफ स्टोन। कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस सेस्मिक जोन है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन जोन है। पैसिफिक की तेज रफ्तार से हवा चलती है, तो वहां हमको एडवाइस दी कि यू विल हैव टू मेक अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। अब आरसीसी का अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाना अलग बात होती है, स्टोन स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ बनाना अलग बात होती है। तो हमने वहां जो बेसमेंट में फाउंडेशन में जो मेज बनाई है, वो जो हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है लॉस एंजलिस में, ये 7.5 लाख घन फीट पत्थर का स्टोन का स्ट्रक्चर, क्यूबिक फीट स्ट्रक्चर। अगर अर्थक्वेक आए तो ये 7.5 लाख क्यूबिक फीट स्टोन 10 इंचेस इधर वे स्वे हो सकता है। अक्षरधाम का मॉन्यूमेंट आपने देखा है ना, पत्थर का, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इट कैन स्वे 10 इंचेस ऑन द ईदर साइड इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। टेक्नोलॉजी, तो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमने रियल एस्टेट में, हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज की है, आप भी करते हो। तो प्रथम बात यह दोहराना चाहता हूं कि इफ यू डिसाइड यू कैन, स्पीड और क्वालिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज हमारी संस्था में हर 6th डे हम एक नया इनॉग्रेशन करते हैं, और जिस साइज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हैं, इस साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन करते हैं every 6th day. So speed and quality you can maintain if you decide. लेकिन मुझे एक बात और करनी है, क्योंकि मैंने बोला कि because I'm an engineer and a saint both, I will talk science and I will talk religion both. तो एक internal infrastructure भी होता है, that is called humanity, that is called morality, that is called spirituality.
वो भी एक इंसान के स्वरूप में। हमारी जब मौजूदगी इस पृथ्वी पे है और भगवान ने कृपा करके हमें कुछ बुद्धि शक्ति बल दिए हैं, तो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बनना है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, सिर्फ अपना बिजनेस नहीं चलाना है। मानवता की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी हमारे जीवन में हमें संतोष मिले। See, money is not everything in life. Projects is not everything in life. Your business achievements is not everything in life. By doing all those things, if you can grow as a human being, अपने आप का आप आंतरिक विकास अगर कर सकते हो, तभी आपने दोनों बैलेंस किए। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बात है परसिवियरेंस, श्रद्धा से करते रहना। हम लोग लंदन में बड़ा मंदिर बना रहे थे, उसी यही प्रोजेक्ट से लंदन से सब यूरोप से लाइमस्टोन ग्रेनाइट सब आता था, भारत आता था, गढ़ाई होके वापस लंदन जाता था। ये प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं 1991 1992, आज से करीबन 30 साल पहले की बात। 1995 में हमने इनॉग्रेट किया, तब रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मेजर साहब जब लेके जा रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को यूरोप में कोई समिट के लिए, तो प्लेन की विंडो में से दिखाया कि वो जो BAPS का मंदिर बना है, इट इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग इन द लैंडस्केप ऑफ लंदन। तो हमने हैरो में जो जमीन खरीदी थी उस मंदिर के लिए, आजू बाजू के लोगों ने हमारे सामने केस दर्ज किया कि दिस पीपल विल स्टील अवे आवर पीस एंड प्राइवेसी। रात को 12 बजे तक ये लोग ड्रम बजाएंगे, घंट बजाएंगे। हमने बोला 12 बजे तक हम नहीं करते, आप भारत में आके मंदिर देखें, हम भी मनुष्य हैं, हमारे भी समय होते हैं, भगवान के भी थाल भोग सोने के समय होते हैं। नहीं माने, सिग्नेचर कैंपेन चला। वहां वेस्टर्न कंट्रीज में लीगल प्रोसीजर में एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, बोथ द पार्टीज आर आस्क्ड बाय द कोर्ट, you go to the affected communities and you collect signatures, who favors you, who opposes you। तो वो लोग तो स्थानिक थे, उनको ज्यादा सिग्नेचर्स मिले, तो कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया कि BAPS, that is our organization, cannot come up with a temple there, cannot come up with a mandir there। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सुना फोन पे, हमारे ट्रस्टीज ने ये समाचार दिए कि we have lost the case, हम हार गए, अब वहां नहीं कर पाएंगे। उस वक्त हम बहुत छोटी संस्था, आज जैसे मैं बोल रहा हूं कि दुनिया के 60 देशों में और यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं 2-3 मिनट में ही पूरा कर रहा हूं ये बात कह के। उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत बड़ा शौक था, हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था 30 साल पहले की बात। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये फोन पे हमारे ट्रस्टीज के मुंह से सुना कि स्वामी जी हम केस हार गए हैं और वहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जमीन पड़ी रहेगी। प्रमुख स्वामी महाराज 3 वाक्य बोले। पहला वाक्य, जैसी भगवान की इच्छा। See, this is how you stabilize yourself। अदरवाइज आप स्ट्रेस में आ जाते हो। मैंने प्लानिंग किया था, मेरी टीम वर्क थी, मेरा आयोजन था, मेरा फाइनेंस था, मेरा आइडिया था, मेरा एग्जीक्यूशन था, ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने आपके साथ MOU साइन नहीं किया है। क्योंकि जब बच्चा पृथ्वी पे जाएगा, जो कुछ भी करेगा ठीक रहेगा। गॉड इज नॉट साइन एन MOU विथ यू, as simple as that। लाइफ इज लाइक अ साइन वे, ups and downs are part of life। तो आप स्वीकार कर लेते हो परिस्थिति संजोग को, तो आपका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बन सकता है, इट कैन हैपन, जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले, हमने अपना प्रयत्न कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्डिंग योर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी बात भी बोले, हम सभी ने साथ में बैठ के तय किया था कि करना है तो करना ही है, और जमीन ढूंढना चालू कर दो, वहां करेंगे। हैरो से हम गए निस्दन में जमीन ढूंढी और वहां मंदिर किया, और रीडर्स डाइजेस्ट ने किया कि इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो वो 30 साल पहले पहला प्रोजेक्ट था, मेक इन इंडिया, असेंबल्ड इन लंदन। ये शब्द तो बाद में आए, बहुत सालों के बाद आए, लेकिन मेक इन इंडिया, रॉ मटेरियल फ्रॉम यूरोप, मेड इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन लंदन। 28,000 काउड पीसेस, नॉट अ सिंगल काउड पीस ब्रोकन। अगेन Sigma 6 award।
तो आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करें कि शॉक की परिस्थिति आए, सेटबैक की परिस्थिति आए, फेलियर की परिस्थिति आए, तो आप झेल सकते, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में हो सकता है। तो ये दो बातें हैं, परसिवियरेंस एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल सेटबैक्स एंड स्ट्रेस। वो आप बना के रखते हो, जरूर प्रगति होगी। वो आप बना के रखते हो, जरूर आप समाज को बहुत बड़ा प्रदान दे सकते हो। और पहले जो मैंने बात की, आप भी चाहे तो ये स्पीड और ये क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। आप सभी के लिए खूब प्रार्थना है, आप सभी पे देश की बहुत बड़ी आशा है, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की। और 2047 तक हमें जो डेवलप कंट्री बनाना है, हम दोनों आज साथ में इसलिए आए हैं कि देश को विकसित बनाना आपकी जिम्मेदारी है और देश को विश्व गुरु बनाना हमारी जिम्मेदारी है, दोनों की है। इसलिए हम साथ में आए। और फिर से एक बार अभिनंदन निमिष जी, आपको, नव भारत को भी बहुत अभिनंदन। इस प्रकार के कार्यक्रम से आप सभी को प्रेरित करते हो, एक नई ऊर्जा देते हो और देश के विकास में और प्रगति में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और भविष्य में भी रहेगा। Thank you very much and all my prayers for all of you.